राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, वो यहाँ शाहपुर विधानसभा से विधायक हैं। अब क्या स्वार्थ चाहिए? हो सकता है और कुछ भी हो, कहा नहीं जा सकता है। अब तो चुनाव आने से पहले या बाद में जब भी ये कुछ जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी, ये दबाव डालते हैं। इनका ये अभी तक यही दिखाई पड़ा है कि अपना दबाव डालते हैं। हमेशा याद करके ब्राह्मण चलता है। ब्राह्मण इसलिए नहीं कि अपना पेट फुला करके चलता रहे, अपने लिए कुछ भी अर्जित न करे, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की क्षमता हो, वो ब्राह्मण होता है। किसी बगीचे में लोग रुकने वाले नहीं होते हैं। इनको अपना स्वार्थ है तो रहेंगे, नहीं तो दूसरे बगीचे में उड़ के चले जाएंगे। माली चाहे कुछ भी कितना भी बढ़िया इनके लिए करता रहे, कोई भी दिया जाए, बगीचा कितना भी सुंदर हो, इनका अपना स्वार्थ है तो रहेंगे, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और फिर एक मुख्य बात और ये भी है, इनके लिए प्रसिद्ध है कि जिस थाली में बाबा खाते हैं उसी थाली में छेद भी कर देते हैं। आरजेडी के आप पुराने सदस्य हैं और अभी वर्तमान में जो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, वो अपनी पुरानी बातों को याद करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और साथ में अपना और एक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का फोटो भी लगा हुआ है। उस पर मैं देख रहा हूँ, आप भी वो चीज़ पढ़े होंगे कि क्या है उसमें। ये पोस्ट करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, शिवानंद तिवारी जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं और इनका हम लोग आदर करते हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने लिखा है या कहा है वो उचित नहीं है। और पूरा देश, जवार, दुनिया सब लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं। उस पोस्ट को मैं पढ़ा हूँ, बाकी लाइव सिटी में भी मैं ज्ञानेश्वर जी का इंटरव्यू में भी देखा था मैं। उसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जब शिवानंद तिवारी जी का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो ऐसी बातें वो करते हैं। पहले भी आप देख लीजिए वो कैसे आरजेडी को छोड़ करके नीतीश जी के साथ गए थे। नीतीश जी जब उनको राज्यसभा में रखे तब तक उनका ठीक था। दूसरे टर्म्स में उनको जब उन्होंने मौका नहीं दिया, यही शिवानंद तिवारी जी ने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है। उनको भी बात उल्टा पलटा बोले थे। मुझे इसमें लगता है कि अभी इनको कुछ लालू जी से लगता है कि स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके जो उनके बेटे हैं वो यहाँ शाहपुर विधानसभा से विधायक हैं। अब क्या स्वार्थ चाहिए? हो सकता है और कुछ भी हो, कहा नहीं जा सकता है। अब तो पिछली बार 19 में या अभी भी कहीं कहीं रूमर उठा था कि लड़ना चाहते हैं आरा से, संसदीय क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं स्वयं, या और भी कुछ बात हो। सारी बातें तो हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि इनका स्वार्थ होता रहे और ये फिर कुछ दूसरी बात कहें। इनका स्वभाव है कि जब इनका स्वार्थ हजड़ होता है, जब इनकी बातें नहीं मानी जाती है, तब ये ऐसे ही कहते हैं, बार बार कहते रहते हैं। बाकी लालू जी के बारे में, पोस्ट में आपको लग रहा है कि स्वार्थ छिपा हुआ है? मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं लालू जी का स्वभाव भी जानता हूँ। लालू जी को मैं बहुत देर से जानता हूँ, बहुत पहले से राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय से जानता हूँ। बहुत दृढ़ निश्चयी, बहुत निश्चल व्यक्ति हैं। लालू जी ने यदि उनको चेयर नहीं दिया होगा तो कुछ दूसरी बात होगी। इन्हीं को छोड़ करके फिर वो जेडीयू में गए थे, फिर और कुछ ऐसी बात किए होंगे। लालू जी अपने व्यवहार से और बात से एक समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। जो भी कोई उनको लगता है कि वो परिहास भी कर रहे हैं, उसमें भी समाज के लिए उसमें संदेश होता है। आप गंगा जमुनी संस्कृत की बात करें, सामाजिक एकता की बात करें, सामाजिक समरसता की बात करें, उसमें भारत में लालू जी अद्वितीय हैं। आज जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनमें सब में अद्वितीय हैं। मैं सबको जानता हूँ, मैं बहुत देर से ये सब देखा हूँ। कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं राजीव जी के समय से ले करके और वाजपेयी जी के द्वितीय कार्यकाल तक हर समय पीछे खड़ा रहा हूँ। जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें प्रत्येक दिन में 6 घंटा 8 घंटा रहा हूँ। तो बातें ज़्यादा इसमें कहना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही, लालू जी बहुत साफ और दृढ़ निश्चयी हैं और समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करना चाहते हैं। उतने अपना रिस्क ले करके, अपने ऊपर रिस्क ले करके कोई दूसरा कोई इतना कर नहीं सकता है। अब ये कह रहे हैं, मगर उस पोस्ट को आप पढ़े हैं? अभी मैं भी पढ़ रहा था और उसमें मैं देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि जो पहली सभा होती है एक कुर्सी लगी हुई होती है, तो वहाँ पर जैसे ही मंच पे बुलाया जाता है सब फर्श पे बैठे हुए होते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से उठ करके पीछे चला जाता हूँ, फिर दूसरी सभा में वही स्थिति होती है, मैं वहाँ भी पीछे खड़ा रहता हूँ। उसी समय उनको अंदाज़ा हो जाता है लालू यादव की कि हाँ कुछ तो बात ज़रूर है, इसलिए पीछे जा रहे हैं। फिर तीसरी सभा होती है, फिर वहाँ पर 2 कुर्सियाँ लग जाती है। 2 कुर्सियाँ लग नहीं जाती हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं स्वयं एक कुर्सी मंगवाया हूँ नीचे से,
ये लिखा है उन्होंने, लग नहीं जाती है, खुद उन्होंने मंगवाया है। देखिए यदि बातें निस्वार्थ होती या उनका आत्मसम्मान की बात होती तो उसी समय क्यों नहीं उजागर किए, उसी समय क्यों नहीं कह दिए? आज 20 साल और 25 साल के बाद बात ये क्यों ला करके कह रहे हैं वो? यदि उनका बीच में इनका स्वार्थ सिद्ध होता रहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और आगे आप देखते रहिएगा, जहां तक मेरा अनुमान है और भी कुछ ये कहेंगे। इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि ये कुछ करेंगे। चुनाव आने से पहले, चुनाव आने से पहले या बाद में, जब भी ये कुछ, जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी, ये दबाव डालते हैं। इनका ये अभी तक यही दिखाई पड़ा है कि अपना दबाव डालते हैं। और जब इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो कुछ ये स्टंट करने में माहिर हैं। आपको पता है कभी जनेऊ तोड़ते हैं ये? क्या इसका मतलब होता है? जनेऊ तोड़ने का क्या अर्थ होता है? मतलब कि ब्राह्मण है और जनेऊ तोड़ के क्या कह रहे हैं? जनेऊ का कुछ दूसरा अर्थ होता है। जनेऊ का बहुत सारगर्भित अर्थ है। इसका मतलब नहीं कि हम तोड़ के फेंक देंगे। ये इसमें तीनों बात, ऋषि ऋण है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, तीनों ऋणों को हमेशा याद करके ब्राह्मण चलता है। ब्राह्मण इसलिए नहीं कि अपना पेट फुला करके चलता रहे, अपने लिए कुछ भी अर्जित न करे, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की क्षमता हो, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण ने अपना ब्राह्मणत्व नहीं निभाया, इसीलिए दिक्कतें हुई ना। ब्राह्मण जब अपना ब्राह्मणत्व निभाते थे उस समय बहुत अच्छा था। शिव हरिचंद्र दधीच नरेशु सहु धर्म हित कोटि कलेशु, उस समय ब्राह्मणों ने अच्छा काम किया था। तो जनेऊ तोड़ के फेंक दे। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कोई स्टंट करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो पार्टी निकाल क्यों नहीं दे रही है? पार्टी लालू यादव हैं, ये तो उपाध्यक्ष हैं। सुनिए, आप मुझे तो एक साधारण कार्यकर्ता समझ करके न बात कर रहे हैं। पार्टी क्या निर्णय लेगी ये तो पार्टी देखेगी समझेगी। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, पार्टी का क्या एक्शन होगा इस पर ये पार्टी जाने। मैं तो यहाँ जो देखता हूँ उनके संबंध में, मैं जो जानता हूँ, क्योंकि मैं बच्चा जरूर था लेकिन रामानंद तिवारी जी हमारे दरवाजे पर रुकते थे। जब भी इस क्षेत्र में आते थे तब रुकते थे। मैं सब लोगों को जानता हूँ, यहाँ इस क्षेत्र में क्या करते हैं, कैसे किए हैं, रहे हैं, वो सारी बातें मैं जानता हूँ। इस पर मैं अपना बात कह रहा हूँ। पार्टी क्या करेगी ये पार्टी जाने, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मैं बताऊँ। जी बिल्कुल, बिना स्वार्थ के कुछ है ही नहीं इनका, या कुछ इनका नुकसान हुआ होगा या कुछ बात होगी नहीं मानी होगी। लालू जी देखिए किसी से डरने वाले आदमी नहीं है, ये तो आप जानते हैं ना। अपने स्वार्थ को कुछ समझते हैं, जान जाए तो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन डरेंगे नहीं किसी से। और उनको चेयर नहीं दे रहे होंगे तो कोई ना कोई बात होगी। परोक्षे कार्य हनंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ये सामने सामने मीठा मीठा बात कर रहे होंगे, पीछे नुकसान पहुंचा रहे होंगे लालू जी को, इसलिए लालू जी इनको बैठने के लिए नहीं जगह दे रहे हैं। ऐसे लोगों को कौन देगा जगह? तो कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना कि लालू यादव को आदमी तोलने की एक विशेष गुण है, जगदानंद सिंह को तोलकर ही पार्टी में रखा गया है। अब जगदानंद सिंह जी की बात लिया, जगदानंद सिंह जी में मिलेंगे ये? जगदानंद सिंह जी के लड़के पहले सुधाकर सिंह जी बीजेपी से खड़े हो गए थे रामगढ़ में, आपको पता होगा। उस समय उन्होंने, जगदानंद सिंह जी ने उनको, अपने पुत्र को हराने का पूरा प्रयास किया और हरा दिया। अंबिका पहलवान उस समय राजद से खड़े थे, राजद का उन्होंने सपोर्ट किया। कोई पुत्र को अपने कर सकता है ऐसे? है कोई ऐसा? अपने पुत्र मंच पर से उन्होंने बोला था कि सुधाकर सिंह जी मेरे औरस पुत्र हैं, लेकिन अंबिका सिंह जी मेरे मानस पुत्र हैं, और पार्टी में इनको जिताना चाहिए, हमारे कैंडिडेट हैं, इनको जिताइए। और ऐसा बोल करके उन्होंने जिता दिया था। ये देखिए, जो भी लालू जी के साथ रहेगा, जो भी लालू जी की प्रशंसा करेगा, उससे लोग शिकायत करेंगे उसको। तो यानी जगदानंद सिंह को इस पोस्ट के माध्यम से भड़काने का प्रयास करते क्या सोनम तिवारी जी? देखिए, जगदानंद सिंह जी भड़कने वाले व्यक्ति नहीं हैं, उनको भड़काएंगे क्या ये? जगदानंद सिंह जी जानते हैं कि ये लोग पंछी हैं। अभी देखिए एक आए थे उधर श्याम रजक जी, वो भी पाखी हैं, इनको पंख है। किसी बगीचे में लोग रुकने वाले नहीं होते हैं। इनको अपना स्वार्थ है तो रहेंगे, नहीं तो दूसरे बगीचे में उड़ के चले जाएंगे। माली चाहे कुछ भी, कितना भी बढ़िया इनके लिए करता रहे, कोई भी दिया जाए, बगीचा कितना भी सुंदर हो, इनका अपना स्वार्थ है तो रहेंगे, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और फिर एक मुख्य बात और ये भी है, इनके लिए प्रसिद्ध है कि जिस थाली में बाबा खाते हैं उसी थाली में छेद भी कर देते हैं।